नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी फुसरो नगर मंडल के नेतृत्व में नगर परिषद फुसरो कार्यालय के समक्ष झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर ईवीएम के द्वारा अविलंबन कराने एवं नगर परिषद फुसरो का वार्ड आरक्षण पूर्ण विचार कर पुनर्रक्षित करने को बुधवार को एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल, किसान मोर्चा के अर्जुन सिंह, पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ राम, भारत यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता फुसरो नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष रमेश स्वर्णकार एवं संचालन टुनटुन तिवारी ने किया। वहीं मांगों को लेकर झारखंड राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार, लूट खसौट सहित कई आरोप लगाए। कहा कि झारखंड सरकार नगर निकाय चुनाव जानबूझकर नहीं करा रही ताकि लूट खसौट किया जा सके। कहा कि पिछले 2 वर्षों से राज्य में निकाय चुनाव लंबित है। जनप्रतिनिधियों के अभाव में नगर निकाय की स्थिति बदतर बनी हुई है। पदाधिकारियों की मनमानी से आम जनता परेशान है। बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता दर बदर भटकने को मजबूर है। मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत का पूरे झारखंड में कहीं 7 साल, कहीं 8 साल, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल बीत चुका है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ा हो। जनहित याचिका के माध्यम से और हाईकोर्ट का संज्ञान लेने के कारण हाईकोर्ट में झारखंड सरकार ने एफिडेविट करके आश्वासित किया है कि हम बहुत जल्द नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव करवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील रहा है, प्रयास रहा है और दोनों के दबाव में आज चुनाव कराने का आश्वासन सरकार ने दिया है। लेकिन चुनाव कराने का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो कुव्यवस्था देखा जा रहा है और कुव्यवस्था के माध्यम से नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत चुनाव जीतने का एक कुचक्र कहीं न कहीं मंशा चल रहा है। तो अब इस मंशा के खिलाफ में आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना सिर्फ फुसरो में नहीं बल्कि 3 दिन का 6, 7, 8 3 दिन का समय दिया गया था और 3 दिन के अंदर में पूरे झारखंड में जो भी हमारे इकाई हैं, सभी इकाई में चुनाव हो और बैलेट पेपर से हो। जो आरक्षित सीट किया गया है नगर परिषद में वार्डों का, उसी तरह से कल अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का होगा। उसमें बाहुल्यता के आधार पर, संख्या बल के आधार पर आरक्षण वार्डों का हो। साथ ही साथ ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो, इसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। एक दिवसीय धरना में हमारे काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं। सरकार को एक चेतावनी के तौर पर हम लोगों ने आज देने का काम किया है। आशा करते हैं कि सरकार की यदि मंशा साफ है तो ईवीएम के माध्यम से और जो विसंगति है उसको विसंगति को दूर करते हुए चुनाव कराने का काम करेगा और नहीं तो फिर से हम लोग आंदोलन के लिए चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़े तो चक्का जाम करेंगे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए और जनता को उसका अधिकार मिले, जनता को भागीदारी करने का सुनिश्चित हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं और इसी काम के लिए हम सब आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फुसरो नगर परिषद के प्रांगण में जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष सम्मानीय बाबूलाल मरांडी जी के आदेशानुसार पूरे झारखंड में, चाहे नगर निगम हो चाहे नगर परिषद हो, एक दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम के तहत आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में योगेश्वर महतो बाटुल जी, जो बेरमो के निवर्तमान विधायक हैं, हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष भाई भारत यादव जी, हमारे अभिभावक मसूदन बाबू और यहाँ
नगर परिषद के अध्यक्ष हमारे रमेश स्वर्णकार जी और मित्रों, दरअसल आज हाई कोर्ट के दबाव पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के दबाव पर ये चुनाव का भी तारीख नहीं घोषणा हुआ है, लेकिन इसमें भी एक पेंच लगा दिया गया कि ये चुनाव बैलेट के माध्यम से होगा। जब पूरे हिंदुस्तान में ईवीएम के माध्यम से हो रहा है तो इसमें बैलेट के माध्यम से कराने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बैलेट के माध्यम से हमको जो मन में आएगा सो करेंगे। रास्ता में भी वोट डलवा सकते हैं और उसमें आल जाल भी कर सकते हैं। जो नगर परिषद का बेरमो का जो स्थिति है, फुसरो नगर परिषद का, वो नरक परिषद हो गया है। तो नरक परिषद में आप लोग समाज के तीसरा स्तंभ है, आप एक एक वार्ड में घूम जाइए, मेरा निवेदन होगा, और जाके देखिए इस वार्ड में क्या कमी है। इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, और चाहे वो मॉडल टॉयलेट हो, चाहे हाई मास्ट लाइट हो, चाहे पेवर ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, सारा चीज़ ध्वस्त हो गया है। एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको इसको लूटना है। अब लाइट पर लाइट लग रहा है, पुराना बीडीओ ऑफिस से लेके करगली गेट तक लाइट लग रहा है। किससे भाई? तो नगर परिषद के माध्यम से, जबकि वहाँ सीसीएल का लाइट ऑलरेडी आज 40 बरस से जल रहा है। उसका रख रखाव मेंटेनेंस सब सीसीएल करता है, चाहे ढोड़ी एरिया का मामला हो, चाहे बीएनके का मामला हो। अब वहाँ अगर वही लाइट अगर लगता वो अमलो बस्ती में, ढोड़ी बस्ती में, सिंगार बेड़ा में, भुटिया टाणा बस्ती में, तो एक बात समझ में आता है, अंबेडकर कॉलोनी में, तो वो नहीं करके यहाँ लुटवाने के लिए उसको काम करवाया जा रहा है। ये पूरी स्थिति है, और हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से कि 10 साल का पूरा जांच सीबीआई ईडी से हो नगर परिषद का कि क्या क्या घोटाला हुआ है, तभी यहाँ पर का मामला क्लियर होगा, तभी नगर परिषद स्वच्छ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।